मैं हूं सुमित चौधरी। सिरोही में 2 दिन पहले अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस लगातार सवालों में घिरती जा रही है। आबकारी विभाग की तस्करों पर बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से शराब गुजरात तस्करी की जाती है। पुलिस के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी भी शराब तस्करी में मिलीभगत और हिस्सेदार हैं। अब एक पुलिस कांस्टेबल ने सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टांक पर घूस मांगने और घूस न देने पर सस्पेंड करने का आरोप लगाया है। कांस्टेबल देवेंद्र कुमार के गंभीर आरोपों ने पुलिस महकमे और एसपी हिम्मत अभिलाष टांक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देवेंद्र कुमार के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की थी। इससे सिरोही एसपी उस पर नाराज हो गए। इसके बाद एसपी हिम्मत अभिलाष टांक ने कांस्टेबल देवेंद्र कुमार को एक आरोपी को पकड़ने चेन्नई भेजा। देवेंद्र का कहना है कि वहां पर आरोपी उसकी पकड़ में नहीं आया और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद एक हेड कांस्टेबल तेजाराम ने उसे बुलाया और चेन्नई से आरोपी से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया और कहा कि आधे रुपए एसपी हिम्मत अभिलाष टांक को देने पड़ेंगे और 1.5 लाख रुपए न देने पर उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। देवेंद्र कुमार का कहना है कि उसने किसी से रिश्वत नहीं ली, बावजूद इसके उस पर 1.5 लाख रुपए देने का दबाव डाला गया और 19 अप्रैल को एसपी हिम्मत अभिलाष टांक ने उसे रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया। पीड़ित कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत जयपुर एसीबी को की। 22 अप्रैल को ईमेल के जरिए शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम सिरोही भी आ गई। देवेंद्र का कहना है कि एसीबी की टीम यहां एक होटल में रुकी, शिकायत का सत्यापन भी किया। एसीबी की जांच में पुलिस की मिलीभगत से शराब तस्करी की बात भी सामने आई, लेकिन एसीबी की टीम बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौट गई। आपको बता दें कि इस मामले में विधायक सुमाराम गरासिया और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पुलिस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हेड कांस्टेबल तेजाराम ने पैसों की डिमांड भी करी है और उसकी शिकायत मैंने लिखित में डीजी एमएन साहब को भी लिखित में भेजी है। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग करके तमिलनाडु भेजा गया वगैरह और ये आने के बाद में इस तरह की सस्पेंड वाली कार्रवाई की गई और ये सारी कार्रवाई दारू के तस्करों के कहने पे हो रही है। तो डीजी एमएन साहब से हमें उम्मीद है कि वो इस मामले को निष्पक्ष रूप से जांच करवाएंगे और मदद का हेल्प करेंगे। जैसे ही हम एसपी ऑफिस से नीचे उतरे, उनके एक खास हेड कांस्टेबल है तेजाराम जी, जो उनका सारा कामकाज देखते हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तुमने जो भी पैसे लिए वहाँ से ले आओ। तो हमने उनको बताया कि सर वहाँ पे कुछ भी पैसों की लेन देन नहीं हुई, ना तो हम किसी से मिले, ना हमने कोई पैसों की लेन देन करी है। तेजाराम ने बोला कि आप सोमवार तक पैसे जमा करवा दो वरना आप सस्पेंड कर दिया जाएगा, और सोमवार तक नहीं जमा करवा पाए तो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया हमारा और हमें सस्पेंड कर दिया। तो एसपी हिम्मत अभिलाष टांक क्या घूस देते हैं? घूस न देने पर क्या सस्पेंड करते हैं? ये वो सवाल हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आ रहे हैं। सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष क्या घूस देते हैं, इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है। एसपी ने कांस्टेबल से 1.5 लाख रुपए की क्या रिश्वत मांगी? सिपाही देवेंद्र को क्यों सस्पेंड किया गया? शराब तस्करों से एसपी की क्या मिलीभगत है, जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। देवेंद्र कुमार से हिम्मत अभिलाष पर कार्रवाई की गई। एसपी हिम्मत अभिलाष टांक क्या रिश्वत लेते हैं? ये अब सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा है। तो 19 अप्रैल को एसपी हिम्मत अभिलाष टांक ने उसे रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया था। पीड़ित कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत जयपुर एसीबी को की थी, लेकिन 22 अप्रैल को ईमेल के जरिए शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम सिरोही भी आ गई। देवेंद्र का कहना है कि एसीबी की टीम यहां एक होटल में रुकी, शिकायत का सत्यापन भी किया। एसीबी की जांच में पुलिस की मिलीभगत से शराब तस्करी की बात भी सामने आई, लेकिन एसीबी की टीम ने बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौट गई। इस मामले में विधायक सुमाराम गरासिया और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पुलिस पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। सुमाराम गरासिया साहब, विधायक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गरासिया साहब, बहुत स्वागत आपका। सर, आप की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले में। आखिर मिलीभगत की जो बात कही जा रही है, क्या रोल है इस पूरे मामले में पुलिस का? पुलिस का पूरे मामले में पुलिस दबी हुई थी और आपने शायद उसका वीडियो भी सुना होगा कि वो कोई 1.5 लाख
रुपए का मामला था, आप दे दो। देवेंद्र से मांगे थे, उसने कहा भाई मैं किसी से पैसा लेता, मैं किस बात का पैसा दूं, तो उसको सस्पेंड किया गया। और उसके ऊपर कोई किसी के मुलजिम के रूप में लेने के लिए कोई बाहर भेजा गया था। उस वीडियो में बताया उसके ऊपर 3 लाख का आरोप लगाया, जबकि ये सरासर गलत है। यूं आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र कुमार पर जो आरोप लगाए गए वो सरासर गलत हैं, तो सवाल ये है कि क्योंकि मेरा पहला निवेदन ये है कि जब देवेंद्र को दबाव आ रहा था 10 लाख रुपया ला, तो नहीं तो साहब तेरे ऊपर नाराज है। आप लोगों ने और पूरी दुनिया प्रदेश में इस वीडियो को सुना होगा शायद, और उसके बाद से ये मामला हुआ है। जी हम जी गरासिया साहब, फिर हम ये कह रहे हैं कि आखिर फिर तार फैले कहां तक हैं, क्योंकि देवेंद्र ये कह रहा है कि एसीबी की टीम पहुंचती है, वो सत्यापन भी करती है शिकायत का, होटल में ठहरती है, और उसके बाद बिना किसी कार्रवाई किए जब ये तमाम चीजें तस्दीक कर दी जाती है कि हाँ इसमें पूरी मिलीभगत है, इस तस्करी के अंदर पुलिस के भी हाथ है, कुछ लोग जो हैं इसमें शामिल हैं, उसके बावजूद कार्रवाई फिर क्यों नहीं हुई? तो इसीलिए कार्रवाई की वजह से पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ही सारा जो मामला हो रहा है, तो ये तो सारी मिलीभगत से ही हो रहा है। नहीं तो जब जाहिर है ना, ये तो सारा खुलासा हो ही गया है। तो सवाल ये भी है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस पूरे मामले में ऊपर से सपोर्ट कर रहे हैं? पुलिस की मिलीभगत है, एसपी पर सीधे तौर पर देवेंद्र आरोप लगा रहे हैं, और इस पूरे मसले को लेकर ऊपर से सपोर्ट कौन कर रहा है, और ये सब चल कब से रहा है? ये आपको भी पता है कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, सारे दबे दबाए तो राजनीति के ऊपर से भी आते हैं, और सुशासन तो मैं समझता तो है ही नहीं, सुशासन चल रहा है। तो ऊपर से अगर सच्ची अगर सुशासन होता तो उसके ऊपर कार्रवाई होती, और ये जांच भी ऊपर से कि इसके नीचे उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी को नहीं जाती, क्यों बोलो तो जब एसपी के ऊपर क्या जांच करेगा? जी गरासिया साहब, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि किसी को खुलेआम इस तरीके से तस्करी करने की छूट दे दी जाएगी? अगर पुलिस जब खुद ही रखवाले जो हैं, आपको मैं खुलेआम मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्यों बोलता? मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि इसकी जांच उच्च अधिकारी से करवाई जाए ना, कि भाई नीचे अधिकारी कौन जांच कर पाएगा? नहीं, ये उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं फिर, जब ये शिकायत इसकी दर्ज करवाई गई है, एसीबी की टीम तक पहुंची है? एक ट्वीट में करवाया था, जब लाइव का लीकेज हुआ, तो अब आखिर गहलोत साहब कार्रवाई कब तक करेंगे? तो उसके ऊपर इस कार्रवाई तो कर ही नहीं रहे। नहीं, इस मामले में आपने आखिर जो है कहां पर बात की है, कहां तक, क्योंकि आवाज कहां तक उठाई आप लोगों ने, और क्या आप लोगों को कहा गया? विधायक की अगर बात कोई नहीं सुन रहा है, विधायक ये बता रहे हैं कि उनके इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है और पुलिस किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो फिर आखिर आमजन कहां जाएगा? मेरी भाई साहब, जहां तक मेरी पहुंच थी, जहां तक मैंने बात कर चुका, हमारे प्रतिपक्ष नेता है हमारे गुलाब चंद जी कटारिया जी, भाई साहब से बात हुई मेरी, हमारे सतीश जी पूनिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो गई थी। और हमारी बात आखिर में हमारे प्रदेश से वही बात कर सकते हैं, हमारी पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मेरी बात हो चुकी थी। तो मेरे को ये कार्रवाई यहाँ तक है, और हम तो आगे उनसे ही बात करेंगे। आपने जब इस पूरे मामले को लेकर एसपी को इसके संज्ञान की बात कही उनसे, या इस पूरे मामले में उनकी संलिप्तता की बात कही, उनका क्या रिप्लाई था? उनसे बात हुई आपकी? किनसे? जो एसपी हैं विलास टांक, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले में? सीधे सीधे आरोप उन्हीं पर लग रहे हैं, कोई जवाब देते हैं वो? अब वो उनके हिसाब से मेरे को कोई नहीं कहा, ना मैं बात करता हूँ। मैं तो सीधा यही कह रहा हूँ, तो सरकार मतलब आखिर चुप क्यों? जब इस समय विधायक संयम जी बहुत चिल्ला के कह रहे थे, अब उनका मुंह बंद क्यों? जब जिले के हमारे पूरे मतलब एमएलए अनिल दिलीप वो कांग्रेस की भूमिका निभाने वाला, क्यों? मैं उससे पूछता हो रहा है। गरासिया साहब, ये खेल कितना बड़ा है? ये इस पूरे बहुत बड़ा है जी, आखिर बहुत बड़ा है सर। आखिर इसमें कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, और कितनी बड़े स्तर पर ये तस्करी की जा रही है? बहुत बड़े स्तर की तस्करी होगी, और
आखिर आपको पता है हम भी सरकार में 2 बार रहे हैं, लेकिन आखिर में सच्चाई को उजागर करना पड़ता है। और जब हमारे जो माननीय संयम जी लोढ़ा निर्देश है पर सरकार की भूमिका पूरी निभा रहे हैं, अपना मुंह बंद करके क्यों बैठे? आप उनसे जवाब मांगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए समाराम गरासिया साहब बहुत शुक्रिया। और जो स्थानीय विधायक है समाराम गरासिया, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि खेल बहुत बड़ा है, बड़ी मछलियां इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसीबी में शिकायत करने के बावजूद भी, क्योंकि जो देवेंद्र है पीड़ित, उसका ये कहना है कि मैंने शिकायत की, एसीबी की टीम पहुंची, जो शिकायत थी उसका सत्यापन होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ये बड़ी अजीब स्थिति है। और स्थानीय विधायक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, जहां तक मेरे से हो सकता है मैंने शिकायत की है कि पुलिसिया मदद के साथ इस तस्करी को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जो एसपी है अभिलाष टाक, उन पर आरोप लग रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब इस पर जो है वो नहीं दिया जाता है। यानी रक्षक जो हैं वो सीधे तौर पर खुद तस्कर बन गए हैं। ये स्थिति आन पड़ी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस पूरे हालात के बीच में अब स्थितियों पर और जो आरोपी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कौन करे। गरासिया साहब का यह भी कहना है कि ये खेल इतना बड़ा है कि इसमें बड़े जो नाम हैं वो भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई हो, इसमें जांच हो, जो नहीं हो रही है। तो ये पूरा जो मामला है आखिर किस तरीके से सामने आता है वो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। देवेंद्र जो कि इसमें पीड़ित है, इसकी तरफ से शिकायत इसमें दर्ज करवाई गई है। सिरोही में 2 दिन पहले ये अवैध शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने पर सवाल उठे थे। आबकारी विभाग की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि पुलिस की मिलीभगत से शराब गुजरात तस्करी की जाती है। ये पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब उसकी तस्दीक भी हो रही है। पुलिस के छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों भी इस शराब तस्करी में मिलीभगत और हिस्सेदार हैं। यही बात विधायक गरासिया साहब की तरफ से अभी हाल ही में कही गई। उन्होंने कहा कि एसपी अभिलाष टाक जैसे बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल हैं। एक पुलिस कांस्टेबल ने सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक पर घूस मांगने और घूस ना देने पर सस्पेंड करने का आरोप लगाया है। कांस्टेबल देवेंद्र कुमार के गंभीर आरोपों ने पुलिस महकमे और एसपी हिम्मत अभिलाष टाक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। देवेंद्र कुमार के मुताबिक करीब 1.5 महीने पहले उन्होंने शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिससे सिरोही एसपी उस पर नाराज हो गए। इसके बाद एसपी हिम्मत अभिलाष टाक ने कांस्टेबल देवेंद्र कुमार को एक आरोपी को पकड़ने चेन्नई भेज दिया। देवेंद्र का कहना है कि वहां पर आरोपी उसकी पकड़ में नहीं आया और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद एक हेड कांस्टेबल तेजाराम ने उसे बुलाया और चेन्नई से आरोपी से 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया और कहा कि आधे रुपए एसपी हिम्मत अभिलाष टाक को देने पड़ेंगे और 1.5 लाख रुपए न देने पर उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। देवेंद्र कुमार का कहना है कि उसने किसी से रिश्वत नहीं ली, बावजूद इसके उस पर 1.5 लाख रुपए देने का दबाव डाला गया और 19 अप्रैल को एसपी हिम्मत अभिलाष टाक ने उसे रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगाते हुए सस्पेंड कर दिया। पीड़ित कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत जयपुर एसीबी को की। 22 अप्रैल को ईमेल के जरिए शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम सिरोही भी पहुंची। देवेंद्र का कहना है कि एसीबी की टीम यहां पर एक होटल में रुकी, शिकायत का सत्यापन भी हुआ। एसीबी की जांच में पुलिस की मिलीभगत से शराब तस्करी की बात भी सामने आई, लेकिन एसीबी की टीम बिना कोई कार्रवाई के वापस लौट गई। आपको बता दें कि इस मामले में विधायक समाराम गरासिया और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पुलिस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। समाराम गरासिया साहब भी हमारे साथ यहां पर अभी कुछ देर पहले जुड़े थे, जिनका कहना है कि मैं खुले आम साफ तौर पर ये आरोप लगा रहा हूं, ये बार बार खुलासे कर रहा हूं कि कितने स्तर पर ये जो मिलीभगत है, ये तस्करी जो है वो चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। और देवेंद्र कांस्टेबल जिस पर ये आरोप लगाए गए, जिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया और उसने इस पूरे मामले का खुलासा किया, एसीबी को शिकायत की, एसीबी की टीम पहुंची, सत्यापन हुआ, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। ये बताता है कि आखिर कितना बड़ा ये पूरा खुलेआम खेल चल रहा है। देवेंद्र जो कि आरोपी है इस पूरे मामले में, उसका क्या कहना है
आप माफ कीजिए, जो इसमें पीड़ित है उसका क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं। हेड कांस्टेबल तेजाराम ने पैसों की डिमांड भी करी है और उसकी शिकायत मैंने लिखित में डीजी एमएन साहब को भी लिखित में भेजी है। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग करके तमिलनाडु भेजा गया वगैरह, और ये आने के बाद में इस तरह की सस्पेंड वाली कार्रवाई की गई, और ये सारी कार्रवाई दारू के तस्करों के कहने पे हो रही है। तो डीजी एमएन साहब से हमें उम्मीद है कि वो इस मामले को निष्पक्ष रूप से जांच करवाएंगे और मदद का हेल्प करेंगे। जैसे ही हम एसपी ऑफिस से नीचे उतरे, उनके एक खास हेड कांस्टेबल है तेजाराम जी, जो उनका सारा कामकाज देखते हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तुमने जो भी पैसे लिए वहाँ से ले आओ। तो हमने उनको बताया कि सर वहाँ पे कुछ भी पैसों की लेन देन नहीं हुई, ना तो हम किसी से मिले, ना हमने कोई पैसों की लेन देन करी है। तेजाराम ने बोला कि आप सोमवार तक पैसे जमा करवा दो, वरना आप सस्पेंड कर दिया जाएगा। और सोमवार तक नहीं जमा करवा पाए तो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया हमारा, और हमें सस्पेंड कर दिया। तो देवेंद्र जो कि निलंबित है, कांस्टेबल जो पीड़ित है इस मामले में, उसका ही कहना है कि पहले उसे जांच के नाम पर किसी और अपराधी को पकड़ने के लिए भेज दिया जाता है राज्य से बाहर, और उसके बाद उस पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है। तेजाराम नाम के कांस्टेबल का जिक्र इसमें किया जा रहा है, जो एसपी का तमाम कामकाज देखता है, कि उसकी तरफ से कहा जाता है देवेंद्र को कि 1.5 लाख रुपए एसपी साहब को वो जमा करवाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी जाएगी। और उसके बाद जब रुपए जमा नहीं किए गए तो निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि देवेंद्र की तरफ से शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। शराब तस्करों को पकड़ा गया था, जिसके बाद से एसपी साहब और जो बड़े अधिकारी हैं वो नाराज चल रहे थे, और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो सवाल कई हैं, क्या शराब तस्करी पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस की शय पर चल रही है? सवाल सिरोही एसपी पर भी, क्या सिरोही एसपी रिश्वत लेते हैं? जो आरोप लगाए जा रहे हैं देवेंद्र, जो कांस्टेबल की तरफ से, आखिर कांस्टेबल ने एसपी पर आरोप क्यों लगाए? और साफ तौर पर जो स्थानीय विधायक हैं जवाराम गरासिया, वो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं इनके इलाके में किस तरीके से शराब तस्करी की जा रही है, और शराब जो है उसे तस्करी कर गुजरात भेजा जाता है। इस पूरे मामले में हमने एसपी अभिलाष टाक का पक्ष जानने की कोशिश की है। हमने